Hello students, welcome back to Shikshastra Education. I am Lisha Thakur and I hope you all are doing wonderfully well and आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे and जो भी आपका स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर है उसको ख़त्म करने के लिए आ गई है पूरी की पूरी शिक्षास्त्र एजुकेशन की टीम and हम ले आए हैं आपके लिए video lectures for all of the subjects, for all of the chapters and for all of the topics. तो make sure कि आप शिक्षास्त्र एजुकेशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए and do not forget to press the bell icon because जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव जो चीज हो रही है, जो चीज चल रही है एक प्रोसेस में, ठीक है, लाइक वाटरिंग द प्लांट्स। तो पानी जब दे रही हूँ मैं प्लांट्स को तो पानी जा रहा है प्लांट्स को, तो दैट इज लाइक अ प्रोसेस, ठीक है। अगर ट्रेन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है तो ट्रेन चल रही है, द ट्रेन इज मूविंग, तो दैट इज अ प्रोसेस। अब यही बात हम बात कर रहे हैं जब फ्यूचर में, कब किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर की टाइम की बात कर रहे हैं कि ये चीज हो रही है इन द एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। मान लो कि कल शाम को 5 बजे ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल ही रही है, लाइक मान लो हो सकता है 4 बजे से 6 बजे तक चल रही है, तो मतलब 5 बजे भी ट्रेन चल ही रही है, तो वो प्रोसेस में ही है। ऐसे ही होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, डिस्क्राइब्स एक्शंस that will be होंगे going on at a specific time in the future। जैसे कि मैंने बोला 5 बजे ट्रेन चल रही होगी, तो दैट डजंट मीन कि 4 बजे नहीं चल रही थी या 6 बजे नहीं चल रही होगी, उस टाइम भी चल रही होगी, 5 बजे भी चल रही थी ट्रेन, ठीक है। 4 बजे निकली, 6 बजे पहुंच गई, तो 5 बजे ट्रेन वॉज मूविंग, तो आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस है। और कब की बात हो रही है, मान लो आज शाम की या कल शाम की, तो आने वाले कल के शाम की यानी कि टुमारो, तो फ्यूचर टेंस हो गया वो, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड और एक्सपेक्टेड। प्लान्ड है या एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है ये ट्रेन का चलना, प्लान है कि ट्रेन 4 बजे निकलेगी इधर से एक पॉइंट से भोपाल से और पहुंच जाएगी मान लो विदिशा या फिर कहीं पे भी, ठीक है, कोई इटारसी या फिर मान लो इंदौर, तो ट्रेन निकलेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगी उस टाइम पे। टाइम टेबल होता है ना ट्रेन का, तो प्लान्ड ही होता है, एक्सपेक्टेड ही होता है, चार्ट होता है। अब वो बात अलग है कि हाँ इंडिया में ट्रेन लेट हो जाती हैं, कुछ का कुछ टाइम हो जाता है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लेट, इट्स नॉर्मल, हो ही जाता है। बट एनीवेज तो ये प्लान्ड होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ट्रेन का ये टाइम लिखा है तो इस टाइम पे ये हो रहा होगा, यहाँ पे स्टेशन पे होगी ट्रेन या यहाँ पे चल रही होगी, सिंपल। तो ये हमारा होता है यूज, कब यूज करते हैं हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। हम देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो चीज हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि अफर्मेटिव कि ये होगा, ट्रेन इस टाइम चलेगी, मैं कल आपको इस टाइम पढ़ा रही होंगी, कल शाम को 6 बजे आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो दैट विल बी, यू विल बी स्टडिंग, ठीक है। देखो कैसे होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, मान लो इस सेंटेंस में यू हो गया सब्जेक्ट। हमने अभी तक इतनी बार आई वाला सब्जेक्ट लिया है, आई नहीं करना चाहिए, ठीक है, मैं बकरियां करती हैं एनीवेज, तो हम करते हैं इस बार यू वाला, ठीक है। आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छी चीज़ में एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई बुरी चीज़ में तो ले नहीं रहे हैं, कि आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यू, ठीक है। विल बी क्यों लगाएंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो विल बी, वर्ब क्या है हमारा, स्टडी, यू विल बी स्टडी, पर गलत हो गया ये तो सेंटेंस, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है ना, तो स्टडीइंग, तो वाई हटा के ING लग जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टडीइंग, you will be studying at 5 PM tomorrow, ठीक है,
या फिर at 5 PM टुडे, ठीक है, टुडे, आज ही चलो पढ़ा देते हैं आपको, कल तक का भी क्यों वेट करना, कल किसने देखा है, ठीक है, कल कब आता है, कल कभी नहीं आता, हमेशा आज ही हो रहा होता है, ठीक है, कल भी आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, आज ही बोलोगे, कल कल पे टालते हैं ना जो चीज़ें, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं ना, फिर कुछ नहीं हो पाता है। पढ़ाई को भी देखो, खेलने को भी नहीं टालते हो ना, बाहर खेलने जाना होता है दोस्तों के साथ क्रिकेट, तो टालते हो क्या कि नहीं मम्मी यार आज मन नहीं कर रहा, कल जाता हूँ, आज पढ़ने का मन कर रहा है, आज पढ़ाई कर लेता हूँ, ऐसा करते हो क्या? तो पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, खेलना भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें करो, आज ही करो, बहुत टाइम है, 24 घंटे दिन में, ठीक है। तो यू विल बी स्टडीइंग टुडे एट 5 PM, यू विल बी स्टडीइंग एट 5 PM टुडे। तो हमारा सब्जेक्ट फिर विल बी, देन स्टडीइंग, स्टडी और ing, ठीक है, एट 5 PM टुडे, सिंपल। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है हमारा, विल नॉट भी आता है, नॉट लगा देते हैं। नेगेटिव में सिर्फ क्या लग जाता है, सिंपल चेंज क्या है नेगेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, नॉट का। नेगेटिव में नॉट लग जाता है। नेगेटिव इज नॉट समथिंग बुरा, नेगेटिव इन द सेंस ऑफ ग्रामर इज कि जो चीज़ नहीं हो रही है, जो चीज़ नहीं हो रही है जब हम उसकी बात करते हैं तो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। जो चीज़ नहीं हो रही है, विल नॉट बी, ठीक है, मान लो यू विल नॉट बी स्टडिंग टुडे, तो भाई देखो बात तो नेगेटिव है यार, मैं तो बुरा मान गई, मेरे लिए तो काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट हो गई इससे कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे आज। बट एनीवेज हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं बस ऐसा, तो अभी तो पढ़ ही रहे हैं, वैसे आप तो अच्छी बात ही कर रहे हैं। तो अभी सब्जेक्ट यू, ठीक है, विल नॉट बी स्टडिंग टुडे एट 5 PM, क्योंकि आप 6 बजे पढ़ेंगे, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं एक भी दिन, 5 बजे नहीं पढ़ पाए तो 6 बजे पढ़ लेंगे शाम को, सिंपल। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, अब देखो मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, मैं पढ़ तो सकती नहीं हूँ आपके लिए, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन कोई टीचर है, सपोज मान लो आपकी क्लास टीचर है, ठीक है, क्लास, मैं तो चलो ऑनलाइन मोड में हूँ, मेरे से तक कहाँ ही डरोगे आप लोग, बट क्लास टीचर है, ठीक है, वो पेरेंट्स से भी मिल सकती हैं, वो PTM में आपकी टीचर्स से बात भी करती हैं, आपके पेरेंट्स से बात भी करती हैं, ठीक है, डेली आपको फिजिकली मिलती भी है क्लास में, ठीक है, अटेंडेंस उनके हाथ में, मार्क्स उनके हाथ में, तो उनसे तो डरते होगे आई थिंक, ठीक है, डरते हो क्या तो मुझे कमेंट करके बताओ। एनीवेज, तो इंटरोगेटिव, क्लास टीचर, मान लो कि मैं क्लास टीचर हूँ आपकी, तो क्लास टीचर आएगी, पूछेगी कि क्या होमवर्क किया, ठीक है, क्या, या फिर पूछेंगी कि आज घर जाके पढ़ाई करोगे, तो विल यू बी स्टडीइंग टुडे, ठीक है, विल पहले लगाया, सब्जेक्ट को बाद में कर दिया, सेकंड नंबर पे कर दिया, सब्जेक्ट को बाद में ले आए, कहाँ ले आए, बाद में ले आए, सब्जेक्ट आ गया विल के बाद में, बी और वर्ब के बाद ing, वर्बिंग, कितना फनी साउंड करता है ना वर्बिंग, ठीक है, तो वर्बिंग क्या हुआ, वर्ब और ing, तो स्टडी और ing, तो विल यू बी स्टडीइंग, देखो विल यू बी स्टडीइंग, क्या पूछ रहे हैं कि क्या आप पढ़ाई करोगे, विल यू बी स्टडीइंग एट 5 PM, क्या तुम 5 बजे, क्या आप 5 बजे पढ़ाई कर रहे होगे, विल यू बी स्टडीइंग एट 5 PM। मान लो, चलो क्लास टीचर का एग्जाम्पल हटाते हैं, थोड़ा सीरियस माहौल हो गया है, हम बात करते हैं, मान लो कोई आपका दोस्त है तो वो ही आपसे मान लो पूछ रहा है कि क्या तुम 5 बजे पढ़ रहे होगे, विल यू बी स्टडीइंग एट 5 PM, क्योंकि मुझे तो फुटबॉल खेलने जाना है, तुम चलोगे क्या मेरे साथ, अगर नहीं पढ़ रहे होगे तो फुटबॉल खेलने चलना, तो पूछ रहा है विल यू बी स्टडीइंग एट 5 PM। अब देखो क्लास टीचर ऐसे पूछेगी विल यू बी स्टडीइंग एट 5 PM, बट दोस्त क्या चाहेगा, टीचर चाहेगी कि आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे, लेकिन दोस्त क्योंकि उसको फुटबॉल मैच के लिए आपको लेके जाना है या सॉकर मैच के लिए आपको लेके जाना है, तो वो क्या चाहेगा, मन ही मन तो वो चाहेगा ना कि काश आप नहीं पढ़ रहे हो उस टाइम, ताकि आप उसके साथ खेलने चलो फुटबॉल। तो फिर वो आपसे कैसे बात करेगा, कैसे पूछेगा, वो बोलेगा तुम नहीं पढ़ रहे होगे ना 5 बजे, तो ऐसे चाहते ना हम किसी को बोलना चाहते हैं ना कि आप जवाब में नहीं दो, तो हम खुद ही सवाल में डाल देते नहीं कि तुम नहीं पढ़ रहे होगे ना 5 बजे, तो वो सेंटेंस होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव।
नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होता है कि जिस सेंटेंस में हम खुद ही नहीं लगा दें, खुद ही कुछ बात कर रहे हैं कि तुम ये नहीं कर रहे होगे ना, विल यू नॉट बी स्टडिंग एट 5 PM, विल यू सब्जेक्ट, नॉट बी स्टडिंग, स्टडी और ING, ठीक है, स्टडिंग, या फिर वोंट, वोंट क्या होता है, विल और नॉट को प्लस कर दो तो एक वर्ड बना दो इन दोनों का, तो वो हो जाएगा वोंट, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी टी, क्या बोलते हैं इसको, अपॉस्ट्रोफी टी। क्या होता है ये आपको पता है, सिंपल होता है, विल और नॉट को मिला दिया, दो वर्ड्स को मिला के एक हमने वर्ड बना दिया। ऐसे हम मतलब एक इजीली तरीका होता है लिखने का, एक बोलने का, जिससे फास्ट बोला जा सके या फास्ट लिखा जा सके। तो वोंट यू बी स्टडिंग, वोंट यू बी स्टडिंग एट 5 PM, क्या तुम नहीं पढ़ाई कर रहे होगे 5 बजे? तो फिर हम चलते हैं खेलने, ठीक है। आपको जवाब नहीं दो उससे पहले ही उसको जवाब मिल गया, क्योंकि उसने सवाल में ही पूछ रहा था ना कि नहीं कर रहे होगे ना ये, तो जहाँ आपने बोला तो उतने में ही वो बोला हाँ हाँ तुम हाँ बोल रहे हो ना, हाँ नहीं पढ़ रहे होगे ना उस टाइम पे, तो फिर खेलने चलेंगे हम। तो दैट इज नेगेटिव इंटरोगेटिव, जब हम क्वेश्चन में ही नो नॉट लगा दें, नॉट लगा दें, यानी कि क्वेश्चन में ही हम बोल रहे हैं कि ये नहीं हो रहा होगा ना उस टाइम, ये नहीं कर रहे होगे ना तुम, तो दैट इज नेगेटिव इंटरोगेटिव। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ही समझेंगे, इन्हीं चारों टाइप्स को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में थ्रू एग्जाम्पल्स, अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ और ऐसी दोस्त वाली स्टोरीज के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके ज़रूर देख लेना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया हो तो, एंड बेल आइकन भी दबा देना बिल्कुल याद से। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, फटाफट से उस पर जाके क्लिक कर लो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र, बाय बाय।